हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हम देखिए इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे, एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हम कल के जो है करंट अफेयर्स का जो है पहले रिविजन करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम कवर करेंगे डेली सीए के क्वेश्चंस। देन फ्रेंड्स, हम आज का जो है एक टॉपिक लेने वाले हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। और आज का टॉपिक क्या होगा? प्रधानमंत्री। सो जो भी 2024 में न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर्स होंगे उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद आज हम फिर करेंगे फ्रेंड्स हमारा डेली जीके का बूस्टर, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराती हैं। तो इस तरह से हम सारे जो है सेक्शन वाइज चीज़ों को कवर करेंगे। और लास्ट में फ्रेंड्स आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे टेस्ट के। इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आज का जो है हम पूरा सेशन कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास को। तो पिछले दिन का करंट अफेयर्स हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो आंसर है फ्रेंड्स अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस ने। जुलाई 2024 में कौन स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो सबसे ज़्यादा रन अप किसके हो गए हैं फ्रेंड्स? हरमनप्रीत कौर के। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्मृति मंधाना है और तीसरे नंबर पे मिताली राज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को कितनी राशि का योगदान देने की घोषणा की है? आंसर है $10 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? VBVA कोलंबिया के सहयोग से। नेक्स्ट है, किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की? तो श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया है गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? 23 जुलाई को। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह को किसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो ये तीनों अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्ले स्पोर्ट की। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीता सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामित किया गया है? आंसर है फ्रेंड्स असम। जुलाई 2024 में शिक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, शिक्षा सप्ताह को मनाया गया है 22 से 28 जुलाई तक। इसके बाद है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है? तो ये किसने किया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। क्वेश्चन है अगला, जुलाई 2024 में PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की। ये किस खेल से संबंधित है? तो PR श्रीजेश जो है इनका संबंध है हॉकी से। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? आंसर शुक्र ग्रह पर। तो ये हमारे कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया। अब बात करेंगे आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो जो नई देखिए टैक्स रेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि अभी देखिए बजट में भी इसको बताया गया है कि 7 से 10 लाख रुपए की जिसकी सालाना इनकम होगी उस पर कितने % का टैक्स लगेगा? 10% का। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स 10%। अब जो भी देखिए टैक्स रेट्स चेंजेस हुए हैं मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ। इनमें से कोई सा भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 7 से 10 लाख वाला ही आप लोगों से पूछें। तो इसलिए आप लोगों को ये टेबल याद रखनी है। देखिए
0 से 3 लाख जिसकी पर एनम इनकम होगी, सालाना आय होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0। फिर देखिए 3 से 7 लाख की जो आय है उस पर कितना टैक्स लगेगा, 5% का। 7 से 10 लाख पर लगेगा 10%, 10 से 12 लाख पे लगेगा 15%, 12 से 15 लाख पे लगेगा 20% और 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम रहेगी जिसकी उस पर कितना टैक्स लगेगा, 30% का। तो ये सभी जो टैक्स रेट आए हैं ये रिवाइज्ड हैं, यानी ये नई टैक्स रेट आई हैं जिनका अभी बजट में भी वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2024 में कौन एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एस्टोनिया कंट्री के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? राइट आंसर है क्रिस्टन मिशेल। तो क्रिस्टन मिशेल बने हैं एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री। इन्होंने फ्रेंड्स किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने काजा कैलास की जगह पर ये आई हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब एस्टोनिया के अगले जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है क्रिस्टन मिशेल। एस्टोनिया कंट्री जो है फ्रेंड्स ये यूरोप में स्थित है, राजधानी है ताल्लिन, मुद्रा है यहाँ की यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अलार कारेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के बाद अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो OTT जो ये प्लेटफॉर्म है, देखिए इस प्लेटफॉर्म का नाम भी याद रखेंगे। क्या है इस प्लेटफॉर्म का नाम? हेलो। और ये किसने लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है मेघालय ने। तो केरल के बाद अब मेघालय दूसरा राज्य बना है जिसने खुद का OTT जो प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया है। मेघालय राज्य सरकार ने फ्रेंड्स हेलो मेघालय का अनावरण किया है और केरल के बाद अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला ये भारत का दूसरा राज्य बन गया है। अब इसे लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उद्देश्य है जो स्थानीय सामग्री निर्माता हैं, जो वहाँ के देखिए लोकल्स हैं, जो वहाँ के संगीतकार हैं, उनको बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। इसमें अधिकतम अपलोड के लिए सामग्री निर्माता 18,000 रुपये मासिक कमा सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म जो है लघु वीडियो और लघु फिल्म निर्माताओं को भी सेवा प्रदान करता है। तो किसने लॉन्च किया है इसे? मेघालय गवर्नमेंट ने। अच्छा, मेघालय की फ्रेंड्स बात करें तो मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है शिलोंग, राज्यपाल है यहाँ के फागु चौहान और मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। मेघालय से फ्रेंड चले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो रिवाइज करा देती हूँ। कोशिश करेंगे हम कुछ ना कुछ आपको रिवाइज भी कराते चलें। तो देखिए मेघालय राज्य की अभी पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? इनका नाम याद रखना है इदा शीशा नोंगरोंग। इसके बाद देखिए जो 34वां सेंग खिलंग उत्सव है इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? मेघालय में। 21 जनवरी 2024 को मेघालय राज्य ने जो है अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इस बार मेघालय राज्य के स्थापना दिवस की 52वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स 15 जनवरी को 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये हमें याद रखनी है फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मेघालय से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? MSME जो मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके लिए जो ऋण सीमा है उसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया है? 20 लाख रुपए किया है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है इस बजट को पेश किया है। निर्मला सीतारमण जी ने ये घोषणा की कि MSME के लिए ऋण सहायता मुद्रा ऋण सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुकाया भी है। तो उनको अब 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक का भी लोन उनको दिया जा सकता है इसके तहत।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की फ्रेंड्स बात करें तो ये सरकारी ऋण योजना है। इसके तहत देखिए 3 श्रेणियों में लोन दिया जाता है। शिशु कैटेगरी के तहत 50,000 तक का लोन मिलता है। फिर जो किशोर कैटेगरी है उसके तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और सबसे आखिरी में आती है तरुण कैटेगरी, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 में जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन ने सभी सदस्य देशों के साथ कहां पर अपना पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास इंटरसेक्शन 2024 आयोजित किया है? तो एससीओ ने जो इंटरसेक्शन 2024 जो अभ्यास है इसका आयोजन कहां पे किया, ये बताना है। सही आंसर है चीन। तो एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के सुरक्षा अधिकारियों ने चीन में पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया, जिसमें लाइव अभ्यास और विशेष अभियानों जैसे कि आतंकवादी समूहों का उन्मूलन इन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस अभ्यास की बात करें, ये अभ्यास देखिए कहाँ पे हुआ था? उत्तर पश्चिम चीन के झिजियांग उइगर जो स्वायत्त क्षेत्र है वहाँ पर जो है फ्रेंड्स इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है जो कि है एससीओ। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। एससीओ जो है इसका पूरा नाम है शंघाई सहयोग संगठन। स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में और इसकी स्थापना 5 देशों के द्वारा की गई थी। कौन कौन से? कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। करंट में एससीओ के 10 जो हैं सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं देखिए? कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। पर्यवेक्षक सदस्य कौन कौन है? अफगानिस्तान और मंगोलिया। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स एससीओ की। बात करते हैं यहाँ पे चीन के बारे में थोड़ा सा। तो चीन जो है एशिया महाद्वीप में है। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है यहाँ के शी जिनपिंग। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो भी आप लोगों को इसलिए कवर कराए जाते हैं ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से भी कुछ भी पूछें आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो है ये फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को और फेडरल बैंक का मुख्यालय है कोच्चि, केरल में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना प्रारंभ की है? तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी योजना है। एक है उपवन योजना, सेकंड है हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम। इन दोनों योजनाओं को प्रारंभ किया है किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में हरियाली बढ़ाने, भूजल स्तर में सुधार लाने और विरासत के प्रति गौरव की भावना पैदा करने के प्रयास में उपवन और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना को शुरू किया है। इन दोनों योजनाओं को शुरू करने के पीछे का देखिए उद्देश्य है हरियाली को बढ़ाना, यानी ग्रीनरी जो है उसको और भी बढ़ाना, जिससे जो है जो फ्रेंड्स जो ग्राउंड वाटर है ना उसमें काफ़ी सुधार होगा और पर्यावरण को भी काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होता है। तो एक तरीके से हरियाली होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो हम उसको किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। तो यूपी सरकार ने इसी उद्देश्य से इस योजनाओं को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं यूपी से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो अभी हमारा संविधान हमारा सम्मान जो अभियान है, ये इस अभियान का आयोजन किया गया था कहाँ पे?
प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, किस राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया है? तो 25 नवंबर को जो है नॉन वेज डे, ये किसने घोषित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही घर घर सोलर जो पहल है इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? सो बात करें वर्ल्ड ब्रेन डे, विश्व मस्तिष्क दिवस की, तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है कब? 22 जुलाई को। तो हर एक साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों और समस्याओं के प्रति लोगों को शिक्षित और जागरूक करना। अब फ्रेंड्स बात करें कि 2024 की हमारी थीम क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार इसकी थीम रही है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, इंग्लिश में कहेंगे ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। पहली बार कब मनाया गया था विश्व मस्तिष्क दिवस? तो फ्रेंड्स 22 जुलाई 2014 को पहली बार जो है मनाया गया था विश्व मस्तिष्क दिवस। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया है? सो अभी हाल ही में फ्रेंड्स ओमन चांडी लोक सेवक जो अवार्ड है किसे मिला है? तो ये अवार्ड अभी हाल ही में मिला है राहुल गांधी जी को। तो राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के नेता हैं। तो इनको देखिए पार्टी के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमन चांडी की याद में स्थापित ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ओमन चांडी फाउंडेशन ने प्रथम ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार की घोषणा इनकी पहली पुण्यतिथि के 3 दिन बाद की है। फ्रेंड्स बात करें ओमन चांडी जी के बारे में, तो ये केरल के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे? 2004 से 2006 और 2011 से 2016 के बीच ये केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजलिस 2028 खेलों तक 4 वर्षों के लिए अपना आधिकारिक प्रमुख प्रायोजक नामित किया है? तो इस बार देखिए पेरिस ओलंपिक जो हैं, यानी जो इस बार की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, वो कहाँ पे हो रही हैं? पेरिस में होंगे। उसके बाद देखिए 4 साल के बाद 2028 में जो अगले जो है ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स में। तो ये देखिए जो 4 साल है ना, इन 4 सालों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने अपना आधिकारिक प्रमुख प्रायोजक नामित किया है किसे? बीपीसीएल को। बीपीसीएल का मतलब है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बात करें यहाँ पे बीपीसीएल के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। मुख्यालय है इसका मुंबई में और अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार। भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसकी स्थापना 1927 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं पीटी उषा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय नौसेना के लिए प्रथम स्वदेशी फ्रिगेट त्रिपुट लॉन्च किया है? तो इसका नाम भी फ्रेंड्स हमको याद रखना है कि जो ये पहला इंडिजीनियस फ्रिगेट है इसका नाम क्या है? त्रिपुट, और इसे भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया है। अब बात करें किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो भारत की नौसेना क्षमताओं और आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट नामक पहला स्वदेशी जो फ्रिगेट है ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये पहली बार है जब इन जहाज़ों का निर्माण भारत में स्वदेशी रूप से किया जा रहा है, और त्रिपुट जो है जीएसएल में बनाए जा रहे 2 P11 356 श्रेणी के फ्रिगेट में से पहला है। तो पूरी तरह से देखिए इसका जो निर्माण है वो भारत में ही किया जा रहा है। बात करें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। मुख्यालय इसका गोवा में है और अध्यक्ष कौन है इसके? ब्रजेश कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ पर 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे?
तो 57th जो ये एशियान फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, इसमें देखिए इंडिया की तरफ से भाग कौन लेंगे? एस जयशंकर, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और ये जो मीटिंग है देखिए, ये बैठक जो है ये कहाँ पर होगी? तो ये बैठक होगी वियंतियाने, लाओस में। इस बैठक में विदेश मंत्री जो हैं लाओस की राजधानी वियंतियाने में भाग लेंगे। एशियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है, एशियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक 31 देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधियों सहित 1000 से भी अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। और इस बार जो है इस मीटिंग का जो ये बैठक है, देखिए इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। बात यहाँ पे करें एशियान कंट्रीज़ के बारे में, इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। प्रधान सचिव हैं डॉक्टर काओ किम हॉर्न। और इसके देखिए सदस्य देश कितने हैं? तो एशियान के 10 हैं सदस्य देश। कौन कौन से हैं? ब्रुनई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड जो इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इसके अभी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं विभूति भूषण नायक। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की, तो स्थापना हुई थी इसकी 28 मई 1959 को और मुख्यालय है इसका कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, किरण पहल ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स नाम याद रखेंगे, इनका नाम है किरण पहल और महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो कौन सी प्रतियोगिता है ये? ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में चल रहे ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किरण पहल ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक। उन्होंने ये जो दौड़ है ये 23.33 सेकंड में पूरी की, जो कि इस वर्ष किसी भी भारतीय का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा, किसने हंगेरियन जीपी में अपना पहला फॉर्मूला 1 खिताब जीता है? तो फॉर्मूला रेस है जिसका नाम है हंगेरियन ग्रैंड प्री और ये उनका देखिए पहली बार उन्होंने जो है किसी फॉर्मूला 1 रेस को जीता है। कौन रहे इसमें विनर? तो इसमें विनर रहे हैं ऑस्कर पियास्त्री। तो ऑस्ट्रियाई फॉर्मूला 1 रेसर हैं ऑस्कर पियास्त्री, जिन्होंने हंगरी ग्रैंड प्री में अपना पहला फॉर्मूला 1 खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे जो डेली करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं आज का जो करंट अफेयर्स का हमने टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और टॉपिक है प्रधानमंत्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो देख लेते हैं कौन कौन से नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं 2024 में नियुक्त हुए हैं। पहला है क्वेश्चन, नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? KP शर्मा ओली। नीदरलैंड के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? डिक सूफ। इसके बाद देखिए भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग। इसके बाद है अगला इंपॉर्टेंट, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। नेक्स्ट बात करें ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री कौन बने? तो अभी हाल ही में देखिए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टेमर। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेग्रो। इसके बाद देखिए रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुतिन। कोंगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। और बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी? शेख हसीना। तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको बताए हैं प्रधानमंत्री के, ये बिल्कुल आपके नए अपॉइंटमेंट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे आज का डेली जीके बूस्टर, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में।
अच्छा, ये तो बात हो गई थी फ्रेंड्स भारत की। अगर हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन से देश में होता है, तो हम विश्व में बात करेंगे तो आपका आंसर होगा ब्राज़ील में। नेक्स्ट देख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। तो अन्नामुडी जो चोटी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ था वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। और पहली बार अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया था विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष ये राज्य बनाए गए थे? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये जो राज्य हैं ये बनाए गए थे वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये मंदिर है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। यहाँ पे हमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई थी कि प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछते कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो फ्रेंड्स ये भी याद रखेंगे, सरोजनी नायडू जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सहायता देने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 74(1) में। अगला देखिए, NH3 जो है इसको क्या कहा जाता है? तो NH3 जो है इसे कहा जाता है अमोनिया। तो यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारे जो हैं पूरे जो सेक्शंस थे हमने उसमें सभी इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर कर लिया है। अब आप लोगों से हम 2 क्वेश्चन टेस्ट में पूछेंगे। इनके आंसर आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में कौन एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसका आंसर जरूर बताएं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? सो यहाँ बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेन डे की। तो फ्रेंड्स, ये कब मनाया जाता है? तो ये हैं हमारे 2 टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी से आप लिख दीजिए हमें इनके आंसर कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी जो वेबसाइट है उस पे आपको काफ़ी सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड ई बुक्स भी मिल जाएंगी और सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स आप लोगों को मिल जाएंगी, जैसे पॉलिटी की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की ई बुक्स जो हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो आप सभी उन सभी ई बुक्स को हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है www.rabibookspdf.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे पूरा होता है। फ्रेंड्स, वीडियो के साथ अगर आप इसकी PDF भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम है, जिससे आपको वहाँ पे जो है डेली CA की PDF मिल जाएंगी। देन आप अपने अगर करंट अफेयर्स को फ्रेंड्स और भी अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, आप लोग को इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन पे डेली जो CA हम कराते हैं उसका क्विज़ आप लोगों को यहाँ पे कराया जाता है। तो क्विज़ आप करेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को और भी रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ज़रूर करें और डेली CA का यहाँ पे आप क्विज़ लगा सकते हैं। तो आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। जितने भी हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने पूरी अच्छे से जो है आपको लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन बता के जो है यहाँ पे कवर अप कर लिया है। आई होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।